जिस तरह से अभी हमारी संवाददाता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अभी इसकी वाराणसी के उमरहा में प्रधानमंत्री की और बेहद रैली है और बना हुआ है ये मंदिर। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके पहले मैंने आपको बताया कि काशी के स्वर्वेद महामंदिर भी पहुंचे थे और यहाँ अब कुछ देर में प्रधानमंत्री, अभी आपको फिलहाल प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री और राज्यपाल नजर आ रही हैं। काशी के स्वर्वेद महामंदिर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां इस महाधाम की महिमा के विषय में TV9 भारतवर्ष आपको पहले ही बता चुका है। एक बार फिर से हम आपको अपने संवाददाता की रिपोर्ट दिखाएंगे। 1 घंटे से ज्यादा का वक्त यहां प्रधानमंत्री देने वाले हैं। और वहां पर जो सदगुरु हैं उनकी मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे प्रधानमंत्री। इसके बाद तमाम जो वास्तुकला का प्रतीक ये भव्यता लिए हुए मंदिर बनाया हुआ है उसको देखेंगे और फिर जो बाहर का पूरा आर्किटेक्चर है, क्योंकि प्रधानमंत्री इस तरह की चीजों के हमने देखा है कि काफी ज्यादा उनको अट्रैक्ट भी करती हैं ये चीजें और उनको वो बढ़ावा भी देते हैं। बहुत जल्द आप स्वर्वेद महामंदिर की महिमा के विषय में एक रिपोर्ट भी देखने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर फिलहाल प्रधानमंत्री आपको पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। बाहर जाकर उन्होंने अपनी चरण पादुकाएं अलग की और उसके बाद वो अंदर, और ये है वो स्वर्वेद महामंदिर। ये एक बड़ा ध्यान केंद्र है और देखिए मंत्रों की आवाज से आपने यहाँ विहंगम योग के अनुयायियों के साथ बातचीत भी है। 98वें वार्षिकोत्सव को प्रधानमंत्री की मौजूदगी और भी ज्यादा खास बना रही है। परिसर के अंदर पहुंच चुके हैं। जी, बेहद महत्वपूर्ण ये एक क्षण है रीमा। चौबेपुर के उमरहा में स्वर्वेद महामंदिर है और उनको वो नमन, और इसके बाद प्रधानमंत्री बाबतपुर एयरपोर्ट जाएंगे और वहां से दिल्ली के लिए उनकी रवानगी है। लेकिन उसके पहले यहाँ ये मेडिटेशन के दुनिया भर में जितनी जगहें हैं, विख्यात हैं, उनमें से एक महत्वपूर्ण स्वर्वेद महामंदिर भी। और जैसा मैंने आपको बताया कि वो चौबेपुर क्षेत्र में उमरहा में ये स्वर्वेद महामंदिर स्थित है और उमेश पाठक हमारे संवाददाता यहाँ पर मौजूद हैं, आपको और विस्तार से बता सकते हैं, यहाँ से जानकारी दे सकते हैं। उमेश, आपकी रिपोर्ट अभी कुछ देर के बाद हम दर्शकों के साथ साझा करेंगे। फिलहाल वहाँ से और क्या जानकारी है जो इस वक्त दर्शकों के लिए वो पहुँचाया जाना आवश्यक है? देखिए, इस वक्त मंदिर पहुंचे हुए हैं इसमें PM नरेंद्र मोदी, और इस मंदिर की खास भव्यता ये है कि ये मेडिटेशन का सबसे बड़ा सेंटर है। यानी वर्ल्ड में मेडिटेशन का इससे बड़ा सेंटर नहीं है। 20,000 से ज्यादा लोग इसमें एक साथ मेडिटेशन कर सकते हैं और यही वजह है कि दुनिया में सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर माना जाता है इसको। ये सदाफल जो विहंगम योग संस्थान है और ये वाराणसी के उमराह में बनाया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस मंदिर की भव्यता ये है कि लगभग 64,000 स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है, जिसमें 35 करोड़ रुपए की लागत आ रही है और इसकी जो ऊंचाई है लगभग 180 फीट ऊंची है। और इसमें जो सदाफल महाराज थे उन्होंने तपस्या की थी और तपस्या के बाद स्वज्ञान उनको प्राप्त हुआ था, जैसा इसका नाम है स्ववेद। स्व मतलब होता है आत्मा और स्व का दूसरा अर्थ होता है परमात्मा और वेद का मतलब होता है ज्ञान। यानी कि जो स्वतः ज्ञान अर्पित किया गया है इस मंदिर में उनके जो उन्होंने दोहे लिखे थे उसको इसमें समावेशित किया गया है। और सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई विग्रह या मूर्ति नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान के लिए है, स्वतः ज्ञान के लिए है, मेडिटेशन के लिए है, अध्यात्म के लिए है, लिहाजा इसमें कोई मूर्ति नहीं है। और वहां पर पहुंचे हुए हैं स्वर्वेद महामंदिर धाम में
इसमें पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर अनुयायियों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद एक बड़ी रैली होगी जिसमें लगभग 1.5 लाख के आसपास अनुयायी होंगे, जो कि देश और दुनिया से तमाम जगह से आए हुए हैं। उनको संबोधित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। गिरीश, 180 फीट ऊंचा और 7 मंजिला ये स्वर्वेद महामंदिर है, जिसके बारे में अभी उमेश आपको बता रहे थे कि इससे बड़ा ध्यान का कोई केंद्र नहीं है। ध्यान के लिए एक साथ कितने लोग यहाँ पर आ सकते हैं, अगर उस हिसाब से आप क्षमता के नज़रिए से देखें तो इससे बड़ा कोई सेंटर नहीं है। और यहाँ इस पूरी जगह का अवलोकन करते हुए, इसको बहुत ध्यान से देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी आपको नज़र आ रहे हैं। और इसके बाद एक बहुत बड़ी गैदरिंग को प्रधानमंत्री संबोधित भी करने वाले हैं और उसके बाद उनकी दिल्ली की तरफ रवानगी होगी। उमरहा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जैसा अभी मैं आपको बता रहा था और उमेश भी आपको बता रहे थे कि विहंगम योग के जो विहंगम योग समाज के अनुयायी हैं, उनको वो संबोधित करने वाले हैं। ज़रा इस बारे में भी उमेश बताएंगे, विहंगम योग के अनुयायी क्या किस तरीके से ये दूसरों से अलग हैं? देखिए, मैं दोबारा बताना चाहूंगा आपको, ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी महाराज सदाफलदेव जी महाराज और सदगुरु सदाफलदेव महाराज जी ने बनवाया है इसको। उनसे शुरुआत हुई थी और इसका आज अगर कहा जाए तो 98वां वार्षिक महोत्सव है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। और इसमें सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर लगभग 20,000 लोग इकट्ठे एक साथ मेडिटेशन कर सकते हैं। और यहाँ पर ऐसा देखा जाए कि जिस तरह से ये बनाया गया है और मकराना मार्बल का इसका इस्तेमाल किया गया है, ऊपर की तरफ इसमें कमल बनाया गया है और एक खास चित्र में बनाया गया है, तो सिर्फ मेडिटेशन और अध्यात्म से जुड़ा हुआ होने की वजह से इसमें कोई मूर्ति अभी तक स्थापित नहीं है। और जो देश और दुनिया से तमाम से लोग आते हैं, तो देखिए, अगर काशी की बात की जाए तो काशी केवल सांस्कृतिक या धार्मिक नहीं है, बल्कि अध्यात्म का भी बहुत बड़ा केंद्र है। और शायद यही वजह है कि इसको यहाँ पर स्थापित किया गया स्वर्वेद महामंदिर धाम को। यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी थोड़ी देर बाद जो अनुयायी होंगे उनको संबोधित करेंगे। अनुयायियों का संबोधन होगा और स्वर्वेद महामंदिर अपने आप में अनोखा, अपने आप में अनूठा, और जब प्रधानमंत्री वहाँ मौजूद हैं तो जाहिर है उनकी मौजूदगी में ये अनोखापन और ये अनूठापन और भी कई गुना बढ़ गया है। और अब देखना ये भी है कि प्रधानमंत्री ने कॉरिडोर के लोकार्पण के वक्त जो ज़्यादातर बातें कही हैं, यहाँ से क्या संदेश वो देश को देते हैं, यहाँ से क्या वो बातें हैं जो कही जाती हैं। और आप ये जानते हैं कि यहाँ क्योंकि आगे उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव भी हैं, हर एक बात को बहुत बारीकी से, वैसे ही प्रधानमंत्री की कही हुई बात को पूरी दुनिया बहुत बारीकी से देखती और सुनती है। तो यहाँ क्या बातें वो कहने वाले हैं, इसको लेकर उत्सुकता और लोगों में उत्कंठा है इस बात की कि क्या बातें यहाँ के लिए उन्होंने सोची हुई हैं जो यहाँ से वो कहने का काम करेंगे। निश्चित रूप से इसमें जो मेडिटेशन, ध्यान, साधना और योग के संदर्भ में भारत की जो अद्वितीयता रही है उस पर बातचीत की जाएगी। लेकिन और कौन सी बातें हैं, क्या किन बातों पर जोर रहता है, इसका सबको इंतज़ार है। लेकिन फ़िलहाल आप देख रहे हैं ये महामंदिर इसलिए भी कहलाता है क्योंकि ये बहुत बड़े क्षेत्र में बना हुआ है, बहुत विशाल मंदिर है, और इसीलिए इसकी जो क्षमता है एक साथ इतने सारे ध्यान साधकों को अपने अंदर संभाल लेने की, 20,000 लोग एक साथ अगर ध्यान कर सकते हैं तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा होगा। और इसीलिए इसे महामंदिर का नाम दिया गया है। और जैसे हमारे संवाददाता बता रहे थे कि यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, यहाँ किसी विग्रह की स्थापना नहीं है, इस तरीके से इसको बनाया गया है कि कमल दल के आकार में ये महामंदिर है। ऊपर कमल की आकृति भी है और कहा जाता है कि जहाँ भी पिरामिड या कमल की आकृति के भीतर आप बैठकर साधना करते हैं, वहाँ ध्यान लगाने में, खुद को कनेक्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो एक बार फिर से हम यहाँ लौटेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।